जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ जयपुर की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसके तहत आपके वीडियो की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है या फिर कितनी वैकेंसीज है, उन सब के बारे में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसके पश्चात हम आपके सामने लेकर आएंगे कि आप किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से। वो सारी चीज़ें हम इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें आपके कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो ग्राम विकास अधिकारी 2025 के लिए भर्ती के लिए जारी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्राम विकास अधिकारी के कुल 850 पदों पे ये भर्ती आयोजित की गई है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये हाल ही में 3 साल के बाद भर्ती आई है। तो इसके बारे में क्या क्या खास रहने वाला है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो 4/9/2023 के क्रम में ग्राम विकास अधिकारी पंचायती राज की तरफ से सबसे पहले आपको जो सीईटी परीक्षा हुई थी स्नातक स्तर की यानी कि ग्रेजुएट लेवल की, उसमें आप पास आउट होना अनिवार्य है। यदि आप इस में अप्लाई करना चाहते हो तो आप पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपने ग्रेजुएट लेवल में अप्लाई यानी कि ग्रेजुएट लेवल की जो सीईटी हुई थी उसमें आप क्वालिफिकेशन हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो और इसके अलावा जो जिलों में क्या आवंटन है, कितनी सीटें हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके ऑनलाइन आवेदन की फॉर्म के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसमें आप निर्धारित ई मित्र सुविधाजनक केंद्रों के माध्यम से भरा जा सकता है। और इसके अलावा आप अपने SSO ID के माध्यम से भी फिल कर सकते हो। यहाँ पर स्पेशली दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी की बोर्ड ऑफलाइन पोर्टल, ये जो पोर्टल है इस पे जाके या फिर आप SSO के माध्यम से लॉगिन करके सिटीजनशिप G2G उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने OTR कर रखा है तो दोबारा फीस देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, अदरवाइज आपको OTR के अलावा फीस पे करनी होगी। तो आपको SSO के माध्यम से जाकर भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें कुछ स्पेशली जानकारी है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि आपकी CET होनी चाहिए और आपका OTR हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपके इसमें जो आपकी बार लाइव फ़ोटो का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि आपको एक बार लाइव फ़ोटो करना होगा आवेदन करते समय। कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हो वन टाइम OTR के बारे में भी कहा गया है कि आप OTR कर ले, अदरवाइज ये जो फीस का जो ब्यौरा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पदों के बारे में विवरण दे रखा है। तो हम बता दें स्पेशली कुछ जिलों के बारे में। ये जो है यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्या क्या खास रहने वाला है देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर ये 60 दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिले का नाम दे रखा है और कुल कितने पद है वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम सबसे ज़्यादा गैर अनुसूचित में बात करें तो सबसे ज़्यादा पद आपको यहाँ पर झालावाड़ा में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर 30 यानी कि 30 पद आ रखे हैं। सबसे कम की बात करें तो धौलपुर में 0 है और जोधपुर में 1 है। तो इन जिलों के हिसाब से, सीटों के हिसाब से आप आवंटन कर सकते हो, या फिर जिसमें ज़्यादा है उसमें अप्लाई करोगे तो आई थिंक थोड़ा सा बेनिफिट भी रहता है। अदरवाइज आप यदि कोई ज़िले सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपको पंचायती राज की तरफ से ज़िले सेलेक्ट करके आपकी योग्यता के अनुसार उसमें फिल किया जाएगा। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हम यहाँ बात कर रहे थे कि टोटल आपकी 271 सीटें हैं। इसके अलावा आरक्षण के साथ भी ये दे रखी है सभी जिलों के लिए अलग अलग। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हो और मैं ये नीचे अपलोड भी कर लूँगा। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें बांसवाड़ा के लिए सबसे ज़्यादा 34 सीट का है और कुल 97 सीटें हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर दे रखी है दिव्यांगों के लिए जितनी भी सीटें आरक्षित है उन सब के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं
कि और क्या क्या चीज़ें इसमें खास रहने वाली हैं। विशेष प्रावधान में कहा गया है आपको EWS में 10% का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपकी एज है उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। अब कुछ इसमें हम सिलेबस वगैरह की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिका के लिए जो भी है आप पूरा एक बार, मुझे लगता है कि आपको पूरा देख लेना चाहिए फॉर्मेट। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए जो कोटा आता है उसके लिए भी विवरण दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए। दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में। यहाँ पर अब हम बात करते हैं पात्रता से संबंधित, यानी कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको यानी कि CET ग्रेजुएट लेवल कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा इनमें से आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर में आपके पास कोर्स होना अनिवार्य है, जिसमें से सबसे फेमस RSCAT है या फिर ये DOAECC वाला है। इनमें से कोई भी आपके पास एक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि CET के साथ साथ आपका कंप्यूटर का डिग्री होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन योग्यता जो है, आप किसी भी शैक्षणिक योग्यता से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और कंप्यूटर में आपके पास कोई भी डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य चरित्र वगैरह ठीक होना चाहिए आपका। राष्ट्रीयता के बारे में आप भारत के नागरिक हो सकते हो, नेपाल, भूटान या तिब्बत के शरणार्थी हो सकते हो। बेसिकली ज़्यादातर राजस्थान के फॉर्म में आएंगे इसमें। तो इसके अलावा आयु के संदर्भ में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पष्ट कर रखी है कि आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष से लेकर 40 ईयर्स यानी कि 40 साल के बीच में होनी चाहिए और आयु की जो गणना है वो 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी। इस प्रकार कुछ आयु में छूट भी दे रखी है। हालांकि एक स्पष्टीकरण और दे रखा है कि 3 वर्ष में भर्ती न होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु से 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। यानी कि पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है तो 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से आपको पेंशन भी होगी आपको राज्य सरकार के अनुसार। इसके अलावा आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की यहाँ पर अवधि दे रखी है। OTR जमा करवा लेना है और आप आवेदन जो है वो 19 से लेकर आप 18 साल तक कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पात्र जो है वो यहाँ पर डेट भी दे रखी है कि इसके 20 में आपको जरूर कर लेना है। हालांकि इसके साथ एक और स्पष्ट बात है कि इसमें अब की बार जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी साथ में दे दी है। तो अब इस नोटिफिकेशन के अनुसार एग्ज़ाम जो है वो आपको 31 अगस्त 2025 को ऑफलाइन मोड में OMR के माध्यम से होने जा रहा है। और किसी भर्ती का आवेदन किया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनी जाएगी। यानी कि इसमें ज़्यादा जो पारियां हुई तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। प्रवेश पत्र के बारे में भी यहाँ स्पष्टीकरण दे रखा है। कुछ और चीज़ें हैं इसके साथ। हम आवेदन कैसे करें इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने। तो आप SSO के माध्यम से भी जाकर फोटो वगैरह अपलोड करना है। एक और चीज़ दे रखी है कि आपका फोटो जो है वो एकदम नवीन होना चाहिए, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और चेहरा कम से कम 50% गिरा हुआ होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है और हस्ताक्षर वगैरह अपलोड करने हैं। उसकी KB में वगैरह साइज वगैरह भी दे रखी है। तो ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएंगे, यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। इसके अलावा आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हो उस समय आप आवेदन में संशोधन कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको और चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको ऑनलाइन संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा, उसमें भी देख लेना है। परीक्षा के उपरांत ऑनलाइन संशोधन नहीं किया जाएगा। और कुछ चीज़ें दे रखी है जिसमें से हम अब इसके संदर्भ में देखते हैं कि और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं। तो ये आप अधिसूचना पर पढ़ भी सकते हो। अब हम परीक्षा स्कीम के बारे में बात करें कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर का पेपर होगा और उसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपके हिंदी और अंग्रेजी, मैथ,
सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, आर्थिक समाज संसाधन, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको यहाँ पर चीज़ें पूछी जाएगी। उन सब का क्या क्या मानक रहने वाला है, उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में स्पष्ट कर लेता हूँ। आपके 50 नंबर का भाषा ज्ञान से संबंधित जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें हिंदी की बात करें तो संधि, संधि विशेष, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, जो कि 30 नंबर का होगा। इसके अलावा 20 नंबर की आपकी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल की इंग्लिश ग्रामर भी पूछी जाएगी, जो कि 20 नंबर की होगी। मैथ की बात करें तो ये 30 नंबर का आएगा, जिसमें आपके ये सारे दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत ब्याज, इन सब से टॉपिक से रिलेटिव आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथ थोड़ी हार्ड लेवल की भी जरूर आती है, इसमें पटवारी से थोड़ी ऊपर लेवल की आती है। आगे डिस्कस करें सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य ज्ञान के 20 अंक हो गए। इसके अलावा जो आपकी करंट अफेयर्स होते हैं उसके भी आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। सामान्य विज्ञान के 10 अंक होंगे, जो कि टोटल मिला के आपको यहाँ पर कहने वाला 20 अंक का ये होगा। इसके अलावा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटिव 30 नंबर का होगा, जिसमें आपके व्यापारिक, भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप के आदि के बारे में पूछा जाएगा। वन के, पशु संपदा के बारे में, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। कृषि के, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास के बारे में भी 30 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिला के आपके इस प्रकार 10 नंबर का कंप्यूटर का और भी होगा। सभी जो होंगे उसमें 5 विकल्प होंगे, ABCDE होंगे, और आप यदि किसी का आंसर नहीं देना चाहते हो तो E को सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज आपके नंबर काटे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं किया, उसके पश्चात 500 का गोला करना होगा। यदि 500 विकल्प में से किसी को कहना नहीं किया तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न से 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। ये भी स्पष्टीकरण दे रखा है कि आपको यदि आंसर नहीं देना चाहते हो तो ई वाला ऑप्शन अनिवार्य रूप से सेलेक्ट करना है। तो प्रश्न पत्र सुनिश्चित करना आप गैर तो OMR जो होगी, जैसा कि आप अभ्यर्थी हो तो पहले एग्जाम दिए भी होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बोर्ड की यहाँ पर साइट में नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन इसके अबाउट इसके